ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों द्वारा सनातन ग्रंथों में अमीरी के गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश। तुम में तीनों शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन शक्तियों का सही उपयोग करके तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। यह शक्तियां तुम्हें कहीं बाहर से खरीदकर या किसी से रहम की भीख मांगकर नहीं लानी हैं। यह विधाता ने तुम्हारे जन्म से ही तुम्हें सुप्त अवस्था में गिफ्ट की हुई हैं। तुम्हें तो सिर्फ उन शक्तियों का एहसास अपने अंदर जगाना है और बस काम शुरू। हिंदू सनातन ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव को सर्वोत्तम शक्तियों का प्रतीक माना गया है। ये तीनों देवता जीवन के विभिन्न पहलुओं के शासक हैं और हमारे भीतर इनकी ऊर्जा पहले से ही विद्यमान है। इन शक्तियों को समझकर उनका सही उपयोग करके कोई भी मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को सफल और समृद्ध बना सकता है। 1. ब्रह्मा, सृजन की शक्ति। ब्रह्मा ही हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा का ज्ञान, कल्पना और सृजन की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, ठीक उसी तरह जैसे शरीर में मसल्स विद्यमान होते हैं जिन्हें व्यक्ति कसरत द्वारा अपने शरीर में से उजागर करता है। हमें सबसे पहले ब्रह्मा की शक्ति को समझना होगा। ब्रह्मा सृजन के देवता हैं। ब्रह्मा ने ही इस संसार का निर्माण किया और यही शक्ति से हमारा भी निर्माण हुआ है, इसलिए हमारे अंदर भी सृजन की शक्ति है। नवीन विचारों की शक्ति। जब हम अपनी सोच को नया मोड़ देते हैं, जब हम रचनात्मक होते हैं, किसी नए आइडिया पर सोचते, विचारते हैं, तो उसी पल से हम ब्रह्मा के गुणों का दोहन करना शुरू कर देते हैं। ऋग्वेद 10:129-4 में कहा गया है, तत्त्वम् असि ब्रह्मा, तुम ही ब्रह्मा हो, सृजन की शक्ति तुम में निहित है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि सृजन की शक्ति हमारे भीतर है। जब तुम अपनी सोच में रचनात्मकता लाओगे, नई दिशा में कदम रखोगे, तभी तुम ब्रह्मा की शक्तियों का सही उपयोग कर पाओगे। कृपया ध्यान दें, जब तुम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हो, जब तुम नए विचारों, योजनाओं और कामों का निर्माण करते हो, तुम ब्रह्मा की शक्ति का पालन कर रहे होते हो। 2. विष्णु, पालन की शक्ति। विष्णु का कार्य सृष्टि का पालन करना है। यही वह शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विष्णु सृष्टि के पालन करता हैं। वे जीवन को संतुलित करने वाले देवता हैं। हमारे अंदर संतुलन की शक्ति, वृद्धि की शक्ति और धैर्य की शक्ति विद्यमान है। यह शक्ति हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है और यही शक्ति हमारे भीतर समृद्धि की दिशा तय करती है। भगवत गीता 10:20 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान दें, श्री कृष्ण विष्णु शक्ति का ही रूप हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं आत्मा हूं जो सब प्राणियों के हृदय में निवास करती है। यह श्लोक हमें बताता है कि विष्णु की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, यह सब विष्णु की शक्ति से संचालित है। जब तुम संतुलित जीवन जीने की कोशिश करते हो, जब तुम अपने कर्मों को निरंतर बनाए रखते हो, तब तुम विष्णु की शक्ति का दोहन कर रहे होते हो। कृपया ध्यान दें, विष्णु की शक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम्हें अपने कार्यों को नियमित, अनुशासित और संतुलित रूप से करना है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। 3. महेश, विनाश और नवीनीकरण की शक्ति। महेश शिव के रूप में विनाशक हैं, परंतु उनका विनाश न केवल नष्ट करना है बल्कि नवीनीकरण है। कुछ खत्म होता है, मिटता है, मरता है, तभी नया बनाया जा सकता है। शिव की शक्ति हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का एहसास कराती है और संकेत करती है कि हमें जीवन में कुछ नया करना है तो पुराने को मारना होगा। मतलब पुराने विचारों की नींव पर नई दुनिया की नींव नहीं बना सकते। महेश या शिव का कार्य है विनाश, लेकिन यह विनाश नाशात्मक नहीं है, यह एक नवीनीकरण है। शिव हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को पहचानने
रूपांतरित होने, निराशा को उत्साह में बदलने की शक्ति रखते हैं। शिव हमें यह बताते हैं कि जब पुरानी सोच, पुरानी बुरी आदतें और संकोच नष्ट हो जाते हैं, तभी सच्ची शक्ति का विकास होता है। शिव महिम्न स्तोत्र 3 में कहा गया है, नमः शिवाय च निरंजनाय चे। शिव को प्रणाम है जो निरंजन है, जो सब कुछ नष्ट कर पुनर्निर्माण करता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि शिव के भीतर पुनर्निर्माण और रूपांतरण की शक्ति है। हमारे जीवन में जब हम अपनी पुरानी सोच और दोषों से मुक्ति पाते हैं, उनका विनाश करते हैं, तभी हम शिव की शक्ति का अनुभव करते हैं। फिर यही शक्ति हमारी समृद्धि का मार्ग बनाती है। कृपया ध्यान दें, शिव का विनाश उस पुरानी सोच को नष्ट करने के समान है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उन आदतों को नष्ट करने से है जो हमें गरीबी के नर्क में बनाए रखती हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, जब तुम अपनी पुरानी सीमाओं को पार कर आगे बढ़ते हो, तब तुम शिव की शक्तियों का पालन कर रहे हो। इन तीनों शक्तियों का एकत्रित उपयोग। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के गुण तुम में संचारित होते हैं, जब तुम इन तीनों ऊर्जाओं की प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हो, तभी तुम अपने जीवन में अमीरी और सफलता का अनुभव कर सकते हो। हमारे भीतर ये 3 शक्तियां सृजन, ब्रह्मा, पालन, विष्णु, विनाश और नवीनीकरण, महेश, पहले से मौजूद हैं। इन शक्तियों का सही संतुलन हमें जीवन में अमीरी, समृद्धि और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। कैसे इन शक्तियों का उपयोग करें? 1. सृजन, ब्रह्मा। नई शुरुआत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन स्थिर हो गया है, तो कुछ नया शुरू करो। नए विचारों को अपनाओ, नया सीखो और नया निर्माण करो। यह तुम्हारे जीवन में नवाचार लाएगा। 2. पालन, विष्णु। अपने कार्यों को अनुशासन और नियमितता से करो। जितना अधिक तुम अपने कार्यों में संतुलन और स्थिरता रखोगे, उतना अधिक तुम सफलता और समृद्धि को आकर्षित करोगे। 3. विनाश और नवीनीकरण, महेश। पुरानी सोच और आदतों को छोड़ो, बुरी संगत को छोड़ो, नकारात्मकता और संकोच को नष्ट करो, ताकि तुम नए, सकारात्मक और उन्नत रूप में निखर सको। निष्कर्ष, सनातन ग्रंथों का रहस्य यही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां हमारे भीतर हैं। जब हम इन शक्तियों का सही दोहन और उपयोग करते हैं, नए विचारों और योजनाओं के निर्माण, ब्रह्मा, संतुलन और समृद्धि की दिशा में कार्य, विष्णु, और पुरानी बाधाओं और सोच से मुक्ति, महेश, तब हम न केवल अपनी जीवन यात्रा को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, बल्कि समृद्धि और अमीरी का अनुभव करते हैं। तुम्हारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां हैं। इनका सही उपयोग करो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। अगर यह ज्ञान आप में बदलाव लाए, तो कृपया इसे लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।